नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। रानापुर के झबुआ तेली समाज के राहुल राठौर अखिल भारतीय तेली महासभा मध्य प्रदेश के जिला युवा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए। बता दें कि ये मनोनयन महासभा की राष्ट्रीय महिला संरक्षण श्रीमती यशोदाबेन मोदी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षण रविकरण साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलूलाल राठौर, गिरधारी लाल राठौर, मध्य प्रदेश प्रभारी हीरालाल बलसोरा, संरक्षण राम लक्ष्मण साहू, राष्ट्रीय महासचिव समर्थ साहू की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम अतौलिया के माध्यम से किया गया। तो वहीं महासभा को विश्वास है कि राहुल राठौर समाज हित में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए संगठन की गतिविधियों को जिले की सभी तहसील में सक्रिय रूप से संचालित करेंगे। इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय द्वारा आरोपी अनवर कादरी के खिलाफ फरारी वारंट जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार उसे फरार घोषित कर दिया जाएगा और यदि वे 1 महीने के भीतर पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। अनवर कादरी ने उस अपराध के षड्यंत्र में शामिल उसकी लड़की आयशा को पुलिस सुरक्षा में लिया गया है और आज उसका पीआर का अंतिम दिवस है। क्योंकि 2 मामले पंजीबद्ध हैं, एक अन्य मामले में आज उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और फिर उसमें भी पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। बहुत सारी जानकारियां और एकत्र करनी है। इसके साथ ही साथ जो एसोसिएट्स हैं, जो फिशरीज के फर्म बने हुए हैं, उसके लिए हमारी जीरापुर जो कंगलिया डैम में जो मछली पालन के लिए फिशरीज का जो फर्म है तो वहां पे काम करता है, उसकी जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया है और बाकी उसकी गिरफ्तारी के लिए जहां जहां से इनपुट मिल रहे हैं हमारी टीमें वहां जा रही है और कोशिश यही है कि सारे साक्ष्य जल्दी से जल्दी संकलित कर लिए जाए और आरोपी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। खबर इंदौर से है, जहां कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब के कारोबारी पर शिकंजा कसा। सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बुलंदखेड़ के पास एक ठिकाने पर छापा मारकर हजारों नकली शराब लेबल जब्त किए। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में सामने आया है कि देशी शराब की बोतलों पर चिपकाए जाने वाले नकली लेबल हूबहू असली की तरह दिखते हैं, जिन्हें देखकर पहचानना तक मुश्किल था। ये कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गई थी। वहीं विभाग को आशंका है कि इस खरोग धंधे के पीछे कोई संगठित गिरोह का काम कर रहा होगा। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और दोषियों को जल्द ही पकड़ने की तैयारी भी की जा रही है। करीब 8 साढ़े 8 बजे हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर में बहुत सारे पैकेट्स रखे हैं। उसके अंदर कुछ शराब के पांव पे लगाने वाले लेबल रखे हुए हैं। तो उसकी सूचना को सही मानते हुए हम मौके पे पहुंचे टीम के साथ। हमने कार्रवाई की तो वहां पे हमने देसी मदिरा के कुछ लेबल जब्त किए, देसी मदिरा प्लेन और देसी मदिरा मसाला के, जो कि खन्ना डिस्टिलरी राजगढ़ में है। उनके यहाँ के लेबल थे। इंदौर डिवीजन से उसका कोई संबंध नहीं था और उसकी जो सप्लाई थी वो भोपाल जिले के लिए थी। तो इस पूरी घटना से ये समझ में आता है कि कोई यहाँ पे नकली लेबल छपा रहा था, उसको भोपाल सप्लाई कर रहा था और भोपाल में फिर वो एक गिरोह जो एक्टिव था वो आगे इसमें काम कर रहा है। बोलो, जल्दी बोलो यार। मनावर में श्रावण के अंतिम सोमवार को बाबा बंकनाथ अटल दरबार मंदिर में शाही सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। बाबा बंकनाथ सुजत शाही पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर ठाट बाट के साथ निकलकर प्रजा का हालचाल जाना। श्रावण माह का अंतिम सोमवार होने से पूरे बंकनाथ मंदिर को फूलों से सजाकर अटल दरबार का ड्राई फ्रूट भोग व मेवे से आकर्षक श्रृंगार किया गया। शाही सवारी में गायक युवराज पवार राजस्थान सहित कई गायकों ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं बीजेपी से पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बाघेल, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
गौहद के बरथारा गांव के समीप बनी 1 करोड़ से अधिक की गौशाला आज गायों के इंतजार में खड़ी है। आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए शासन 45 बीघा में बनाई गौशाला में मौके पर केवल 30 गाय ही रखी गई हैं, जबकि लाखों करोड़ों रुपए का व्यय होने के बावजूद व्यवस्था फेल नजर आ रही है। हाँ, कर्मचारी हैं। सुबह आते हो? हाँ, सुबह 6 से 2 है। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। 2 लोग हो? कितने लोग हो? 2 लोग का काम करने वाले। और बेगाना नहीं आएगा तो पता नहीं। बाकी कितने लोग हैं यहाँ पर? बाकी के एक देखने वाले हैं, एक शाम को आते हैं। हाजिरी भी भरते होगे तुम लोगों की यहीं पे? नहीं, वो नगर पालिका में भर्ती हाजिरी। तो तुम लोग यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? हो गई 1 साल हो गई लगता। वेतन मिल जाता समय पे? क्या वेतन मिल जाता तनख्वाह? हाँ, 1-2 महीने बाद मतलब 3-3 महीने में मिल जाती है। गायों के लिए पानी वानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, टैंकर आ जाते हैं। टैंकर आते हैं जब वो है क्या? नहीं, बोर है लेकिन पानी नहीं। शासकीय गौशाला एक नाम के लिए है, लेकिन नगर पालिका के लिए भ्रष्टाचार का केंद्र है जी। जो गौ माता की ये व्यवस्था है, अंदर इसमें गौ माता रहती है। यहाँ गंदगी का, गोबर का इतनी बार एसडीएम नगर पालिका सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। 2 कर्मचारी है और अभी तक पप्पू की ड्यूटी कितने बजे से? पप्पू धानुक है, लेकिन अभी नगर पालिका में उपस्थित नहीं है। वो सब लोग अपनी मनमानी में लगी हुई। इस गौशाला की क्षमता 400 से 600 गाय की क्षमता है, लेकिन मुश्किल से करीबन 20 से 30 गाय इस गौशाला में होगी। और ना दाना है, ना पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की तरफ से। साथ रहे, वो भी टाइम पे नहीं आया। 10 बार फोन लगा तब एक बार डॉक्टर आएगा। गौशाला में एक बार गाय आ गई, वो यहाँ से जिंदगी निकल नहीं सकती है, उसे आगे मर के ही जाना है यहाँ से उसको। जिलाधीश बैठे हैं कलेक्टर भिंड में, वे थोड़ा निगरानी करें ऐसी जगह का, तो गौशाला वगैरह में क्या हो रहा है न तो दाना है, भूसू भरा है, तो उनको डलता है कि नहीं डलता है, अधिकारी को चेक करने को आता है कि नहीं आता है, ठीक है कि नहीं है। वो कर्मचारी कह रहे हैं कि 4-4 महीना बाद हमको तनख्वाह मिलती है, बोलो नगर पालिका से। वे बेचारे बच्चों को क्या पालेंगे? अगली बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। त्योहार को लेकर फूड खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। इंदौर में 2 स्थानों पर 7 क्विंटल माल जब्त किया गया। त्योहारों को लेकर मिलावटी खाद्य पदार्थ पर अलर्ट हो गया है। इंदौर में 2 स्थानों पर 7 क्विंटल मावा जब्त। त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों का होता है परिवहन। फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष स्वामी की टीम ने ये कार्रवाई की है। इंदौर में 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई। त्योहार पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर ये कार्रवाई की गई। बता दें कि त्योहार पर मिलावटी खाद्य पदार्थ का होता है संचालन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि त्योहार को लेकर फूड खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। इंदौर में 2 स्थानों पर 7 क्विंटल मावा जब्त किया गया है। त्योहारों पर मिलावटी फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष स्वामी ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्योहारों को लेकर फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट हो गया है। इंदौर में 2 स्थानों पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 क्विंटल मावा जब्त किया है। फूड सेफ्टी अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। इंदौर में राजा रघुवंशी के भाई और स्थानीय समाजसेवी सचिन रघुवंशी इन दिनों एक निजी विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि एक महिला जो खुद को सचिन रघुवंशी की गर्लफ्रेंड बता रही है, उनके घर एक बच्चे को लेकर पहुंच गई और महिला का दावा है कि बच्चा सचिन का है, जिसे कुछ दिन पहले डीएनए टेस्ट के जरिए प्रमाणित भी किया गया। जानकारी के मुताबिक महिला जैसे ही सचिन के घर बच्चे को लेकर पहुंची तो सचिन उसे देखकर कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया। महिला का कहना है कि सचिन ने उसे मंदिर में शादी की थी, जिसके फोटो और अन्य सबूत भी उसके पास मौजूद हैं। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब मेरे पास में रहने के लिए ठीक से ना घर है,
और बच्चे को भी मैं बहुत बेकार तरीके से मतलब पाल रही हूँ, तो मतलब बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं। तो इसलिए मैं सचिन रघुवंश के घर आई हूँ कि मुझे रहने के लिए तो मतलब अपने घर में मुझे रख, तो बच्चे को अपना बाप का नाम दे, तो इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। मैं यहाँ पे आई और सचिन रघुवंशी भारी खड़ा हुआ था। बच्चा मतलब मैं आई, जैसे मैंने बोला अपने बच्चे से कि देखो बच्चा आपके पापा है, सामने पहचाना उनको, तो वो मतलब ना उसने देखा ना बच्चे को कुछ लाड़ प्यार करा, कुछ भी नहीं करा उसने। वो मतलब ऐसे निकल लिया यहाँ से, मतलब कार उठाई और भाग गया यहाँ से। मतलब उसने मेरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, अपने बच्चे को एक बार देखना भी खिलाना भी जरूरी नहीं समझा। हमने अंदर जाने की कोशिश की तो उनकी माँ आए तो अंदर से मतलब लोग करके और अंदर चले गए ताला लगा के। समझ रहा मतलब उन लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी संतान आज किस तरीके से भटक रही है। पूंजापुरा के उदयनगर तहसील के नर्मदा धराजू में ग्रामीणों की मछलियों से भरी सुपर केरी गार्ड पुलिस ने जब्त कर ली। जहां पुलिस की मदद से गाड़ी को उदयनगर थाना लाया गया, तो वहीं अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि रोजाना बड़ी तादाद में धराजू नर्मदा से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जा रहा है। क्षेत्र में मछली मारने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका व्यापार कर कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब शासन और ठेकेदारों की साठगांठ से किया जा रहा है। विदिशा के विभिन्न कोचिंग सेंटर जिसमें छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जिले के अन्य अभ्यर्थी जो एसएससी, व्यापक रेलवे, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वे अब शासन की भर्ती प्रक्रिया ठीक न होने पर शासन पर आरोप लगाते हुए उसे दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर दुर्ग नगर चौराहे से सभी छात्र इकट्ठा हुए और मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां छात्रों ने कलेक्टर से मिलने और उन्हें ज्ञापन सौंपने की मांग रखी। लेकिन 2 घंटे तक कलेक्टर के न आने पर सभी छात्र कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना देकर बैठ गए। हालांकि उसके बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लेकर शासन को प्रेषित करने की बात कही, जिस पर छात्रों और अभ्यर्थियों ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार बहुत सारी नौकरियों में भर्ती नहीं निकाल रही है। कुछ युवा वर्ग के लोग आए हुए थे और परीक्षाएं हैं एसएससी और कुछ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं हैं। जो परीक्षाएं शायद समय पर नहीं हो पा रही हैं या उनमें जो है कुछ लीक की शिकायतें बच्चों ने की हैं, उनकी कुछ जानकारी नहीं वो सुनेंगे। मैंने सबसे पहले बोल रहा था कि एसएससी की वैकेंसी जो अभी जो घोटाले हुए जो एलपीसी इसको हटा के जिस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, उसमें अभी जो अपने क्या बोलते सेंटर है दूर फेंके गए। सबसे पहले 600 से 700 किलोमीटर दूर फेंके गए सेंटर, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये बोला कि आप जो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं मेरे से भी बोल रहे हैं कि वो केंद्र सरकार का मामला है। किसने बोला आपसे केंद्र सरकार का मामला है? तो मैंने सर आप राज्य सरकार की नहीं, राज्य सरकार की बात हो रही है तो राज्य सरकार सर आप एमपी पुलिस की वैकेंसी आपने कुछ टाइम पहले घोषणा हुई थी तो वो भी नहीं आई है। मैं छात्र हूँ सर, व्यापम एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 4 साल हो गए। हम जैसे भी लड़ कर कोई वैकेंसी ले भी लेते हैं, 2-3 साल में वो वैकेंसी देते हैं लड़ कर, उसकी प्रक्रिया चलाई जाती है, बोलते हैं पहले 1 साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे। फिर वो 23 में भर्ती आई कांस्टेबल की, और उसमें भी अभी आपने भी देखा होगा कम से कम 17-18 से ज्यादा, इतना तो न्यूज को पता है कि जो बच्चे निकले हैं। जैसे एग्जाम कोई देता, फिजिकल कोई देता और ज्वाइनिंग में कोई और पकड़ा जा रहा है, और ये सब सिर्फ आधार वेरिफिकेशन से पकड़े जा रहे हैं ये बच्चे। और मैं लगभग 3 साल से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और 3 साल से ही, और मैं इससे पहले भी मतलब हमारे साथ में 5-5, 6-6 साल से स्टूडेंट की तैयारी कर रहा है, वो साथ में है। हमारी मांग ये है कि जो एग्जाम है वो एक साल में कंडक्ट करी जाए और जो कैलेंडर जारी किया जाए। हम अपनी बातें रखने आए, ना कि हम कोई विरोध करने आए, ना हमें किसी पार्टी का मतलब है। हम अपनी बातें कलेक्टर साहब को रखने आए थे, तो कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं स्टूडेंट को। अभी ऑफिस में बुलाया, अपनी मांगे भाई लिख के दे दो। अब स्टूडेंटों की मांगे 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाएंगे तो सारे स्टूडेंटों का हो जाएगा, हमें से कुछ भी बोलने में। बिछिया तहसील के ग्राम पंचायत बरई के पोषक ग्राम रूसा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां वे मुख्य सड़क जिससे रोज बच्चे स्कूल जाते हैं आज पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। गांव के रहवासियों का कहना है कि इसी रास्ते से
वे इलाज, कामकाज और जरूरी जरूरतों के लिए आते जाते हैं, लेकिन अब ये रास्ता मुसीबत बन गया है। तो वहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि एम्बुलेंस, डायल 100 और फायर ब्रिगेड की जैसी जरूरी सरकारी सेवाएं भी इस खराब सड़क के कारण गांव तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच और प्रशासन से इस समस्या पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए मांग की है। तो अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितना जल्द एक्शन लेता है। छोटे छोटे ये बच्चे हैं स्कूल वाले, ये बहुत ही परेशान है। 10 वार्ड के मेंबर और या कितना समस्या है बच्चे को, बिल्कुल बहुत परेशानी है। कोई बीमार वारी नहीं जा सकते हैं, बच्चे तो बहुत परेशान में हैं, बिल्कुल बहुत परेशान में। हम देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है ये परेशानी। हमारे गांव में कोई समस्या के बारे में कोई हल ही नहीं कराई है। हम क्या करें, उसको बारे में बताओ तो हम किसको किसको बताएंगे हम। हाँ, तो सरपंच में नहीं सुना। हाँ, तो यहाँ हम तो बताए हैं पंचायत में करी है कि ले कोई सुना ही नहीं। कितना बार बोलेंगे हम जाके, बैठक में कई बार बोलते हैं। हाँ। अगर कोई समस्या की हल कराए नहीं हमारे गांव से, और हमारे बच्चे कितना सारे आते हैं, वो गिटार जाते हैं, बर्रे जाते हैं, फिर गांव में जाते हैं। हम लोगों को 2-2.5 किलोमीटर दूर। अच्छा, यहाँ से ऐसे ही कीचड़ में रोज आना जाना। अच्छा। यहाँ तक हम बच्चों का एम्बुलेंस भी आ नहीं सकता। कोई को बीमारी हो गई, कोई तबीयत खराब, गाड़ी का साधन नहीं, रोड के कारण। अच्छा। यहाँ तक हम बहुत जगह हम लोग ऐसे बोल चुके कि इधर मुर्रम डलवा दो। बीच में हमारे यहाँ जो कांड हुआ था बिजली का, अच्छा, टांग के लाया। अच्छा, तो बिजली का जो कांड हुआ था वो यहीं भी हुआ था ना? यही हुआ था, उनको लेके आया गया, टांग के लेके आया गया यहाँ। अच्छा। एम्बुलेंस को फोन लगाया तो वो बोले थे कि सामने वहाँ रोड तक लेके आइए। हाँ। जरा एम्बुलेंस आ नहीं पाता, आप देख सकते हैं पूरे हाँ। रोड है, अभी पूरा जंगल तक हमको चलना। अच्छा, यहाँ पे वोटिंग के समय तो बराबर आते हैं, यहाँ पे दारू चखना सब देंगे, पर यहाँ पर हमारा समस्या नहीं कर पा रहे, हल नहीं कर रहे। देखो हमारे बच्चे भी, और यहाँ पे कुछ जैसे खेल कार्यक्रम होता है तो उस समय सुख में आते हैं तो बोलते हैं रोड बन गया, और अब फिर बाद में हाँ, नहीं। सरकार बोलती है कि नहीं रोड सब जगह हो गया। नहीं भैया, आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले हाथ में रखते हैं। आप देख, अभी तो वो चले छुट्टी हो चुका है। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मृतक युवक देवीराम गांव में कथा सुनने गया था और कथा समाप्त होने के बाद वे अपने घर नहीं लौटा और अगले दिन उसका शव संतोष बंजारा के घर के पास मिला। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक तीरथ गौड़ के घर गया हुआ था। वहां पर तीरथ और उसके साथी नितेश ने उसे पीटना शुरू कर दिया। दोनों को शक था कि देवीराम का तीरथ की पत्नी से कोई संबंध है और इसी शक के चलते दोनों ने मिलकर देवीराम को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। मलगांव गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति वहां पे मृत अवस्था में पड़ा है। सुबह ही थाना प्रभारी खालवा और एसडीओपी हरसूद मौके पे गए थे। बाद में एडिशनल एसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी भी गए। घटनास्थल पे जाने के बाद ये पता चला कि मृतक गांव का ही एक बनियारा समाज का व्यक्ति है और वहां पर दो व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण ये घटना घटी। सीहोर में कई दिनों से चोरी हो रही घटना और एटीएम पर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस विषय में पूरी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नकाबजन और 2 जेवरात कारोबारी शामिल है, जो चोरी का माल खरीदते थे। गत समय में इछावर कस्बे में लगातार हमारे सामने कुछ चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी,
जिसको देखते हुए हमने अपनी तकनीकी टीम और थाने की टीम को काम पे लगाया था और इसमें टीम को एक अच्छी सफलता मिली है। एक जो गिरोह के तौर पे, संगठित गिरोह के तौर पे काम कर रहे थे और लगातार घटनाएं कारित कर रहे थे, ऐसे आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 7 चोरी की वारदातें जो इछावर और आसपास के क्षेत्रों की हैं वो, और इसके साथ ही एक एटीएम में चोरी का प्रयास, कुल 8 घटनाओं का खुलासा इसमें हो रहा है। इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 जो मुख्य आरोपी हैं जो चोरी की घटनाएं करते थे वो इछावर के ही रहने वाले हैं, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 2 सुनार भी हैं जो चोरी का सामान खपाते थे, उसको यूज करते थे, उनको भी आरोपी बनाया गया है, उनको भी टीम ने गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में हाई प्रोफाइल ड्रामा सामने आया। सामाजिक न्याय विभाग के अधीन विकलांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थित नेत्रहीन कर्मचारी ने अपने एक सहयोगी की मदद से जन सुनवाई में बैठे एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अफसरों के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। नेत्रहीन कर्मचारी के इस कदम से हड़कंप मच गया। डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पौराणिक ने शिकायत लेकर आए नेत्रहीन कर्मचारी को कुर्सी पर बैठाया। दरअसल जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थित नेत्रहीन कर्मचारी मुकेश डाहरे 4 महीने से ये शिकायत कर रहे थे कि विकलांग पुनर्वास केंद्र में हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं जो कि नियमों के विरुद्ध कराई गई हैं। उनकी मांग है कि सारी नियुक्तियां निरस्त की जाएं या नियुक्त नए कर्मचारियों के दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। क्या मामले को लेकर के आपको जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, मैं 4 महीने से परेशान हूँ, जो कि तुषार माली, संदीप पवार और नीशू जांगड़े, इन्होंने जिनकी जो पूरे बुरहानपुर वाले की मैं पूरे साक्षात दे सकता हूँ। अगर आप मेरा नंबर नोट करना चाहते हो या कहीं मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको एक पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे उपलब्ध करा सकता हूँ। आपकी क्या पीड़ा थी जिसके कारण आपने क्या किया अभी यहाँ पर? मैंने यहाँ पे जन सुनवाई में पेट्रोल डाला क्योंकि मैं परेशान हो गया था मानसिक तरह से कि मैं बार बार जांच रिपोर्ट के पीछे मैंने कलेक्टर साहब से भी मिला। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि आपको जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। अब उनका साथ पीड़ित तो मैं भी हूँ। मैं 4 साल से 3 साल से दूसरे से पीड़ित हूँ। शिकायतें आती है, मेरे को लेटर इतने जारी होते हैं, एसटी इतने सुविधा बढ़ती है, ज्यादा लेटर जारी होने सेवा समाप्ति हो जाएगी। भव्य मित्तल ने मुझको एक बार भव्य मित्तल तत्कालीन कलेक्टर थी, उन्होंने मेरी सेवा समाप्ति की। फर्जी शिकायत आई कि पैसे लिए 5000 और मैंने कोई पैसा नहीं लिया। दूसरे साहब ने वहाँ पे गलत रिपोर्ट पेश कर दी कि नहीं वो लड़का पैसा लेता है। बाद में पता चला कि लड़के का कोई समझौता ही नहीं है। और रस्मी जो शिकायत के लिए समझौता है, मुझे फिर सेवा समाप्ति की गई, फिर बहाली की गई। तो हमने जिला विज्ञान पुनर्वास केंद्र में रिक्रूटमेंट होती है, मैनेजर इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों की भर्ती की जाती है। उसके लिए एक मार्गदर्शिका जारी होती है जिला विज्ञान प्रवास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। सामाजिक न्याय में कर्मचारी है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया था कोई जांच के लिए। उसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं पेट्रोल डाल दिया था सर, पेट्रोल डाले उसकी जांच कर रहे थे, उसका आवेदन पेट्रोल दिया। साथ में एक और अन्य फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।